जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने एक बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। चंद्र ग्रहण, सबसे पहली तो बड़ी बात की 2 ग्रहण विद इन 15 डेज, लेकिन वो भी होली, जिसको सबसे सुंदर त्योहार माना जाता है सनातन धर्म के अंदर, 14 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। और वो भी चंद्र ग्रहण कैसा, खग्रास चंद्र ग्रहण अगर घटित होने जा रहा है तो इसका प्रभाव, और एक और बड़ी विशेष बात है, आने वाले समय में जब 5 ग्रह एक साथ भी होने जा रहे हैं तो ये कुछ खास होने वाला है। एक 15 दिन के अंदर 2 ग्रहणों का घटित होना, और उसके बाद 30 वर्ष में शनि का मीन राशि में जाना, एक ही 3 मेजर प्लैनेट का इस वर्ष में परिवर्तित होना, बृहस्पति का अतिचारी हो जाना, ये सब एक कुछ बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ बड़े संकेत दे रहा है, बड़े परिवर्तन की तरफ ये संकेत दे रहा है। लेकिन क्या इसका साधारण मानव पर असर नहीं पड़ेगा? मेरे दृष्टि से प्रत्येक धरती पर, क्या मैं ब्रह्मांड की अगर बात करूंगा, पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो आखिर जो ये ग्रहण पड़ने जा रहा है 14 तारीख को, इसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है? ये ग्रहण पड़ने जा रहा है सिंह राशि के अंतर्गत, ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 15 दिन के अंदर अगर 2 ग्रहण घटित होता है तो गर्ग संहिता इत्यादि के अंतर्गत जहां पर ग्रहण को लेकर के क्लियरली वर्णन किया गया है, वहां कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जरूर उत्पन्न होती है। और क्योंकि सिंह राशि एक पुरुष राशि है, सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि मानी जाती है, सिंह राशि एक पूर्व दिशा की राशि मानी जाती है, तो स्पेशली अग्नि जनित घटनाएं, आग इत्यादि लगने की जो घटनाएं हैं, वो इस ग्रहण से विशेष रूप से देखने को प्राप्त होंगी। मैं यहां तक कहने का प्रयास कर रहा हूं कि शायद होली के विद इन 15 डेज, दोनों ग्रहणों के इन बिटवीन आग से संबंधित कुछ घटनाएं इस ग्रहण के कारण जरूर होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यह ग्रहण इस प्रकार से है, साधारण मानव पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, स्पेशली आपके ऊपर इस ग्रहण का क्या फर्क पड़ेगा, ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब सभी लोग जानते हैं। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप लोग जानते हैं कि अभिमन्यु का वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि गर्भ के दौरान अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया कि किस प्रकार से जो है वो चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है, लेकिन जब तक वो निकलने की बात बता रहे थे तब तक उनको नींद आ जाती है और वो बच्चा नहीं जान पाता कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे चाहिए। उसके कारण उसको सभी 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का अनैतिक तरीके से वध कर दिया। तो बच्चे पर, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, हम लोगों को लगता है कि कोई महिला अगर सिगरेट पी रही है लड़की कोई, तो उसका प्रभाव बच्चे पर क्यों पड़ेगा? लेकिन सत्यता तो यह है कि बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है और जरूर पड़ता है। तो इस कंडीशन में इस ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको ध्यान रखना होगा। ग्रहण के समय पर, ग्रहण का जो समय हो आपको बता देता हूं, 14 तारीख को सुबह 10:40 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 2:21 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 6:14 पर करीब यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये सिंह और कन्या दोनों राशि का मिला जुला एक इंपैक्ट रहेगा जिस टाइम पर यह ग्रहण प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है। अब इस ग्रहण के प्रारंभ होने से और इस ग्रहण के समाप्ति तक, या इस ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी को कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए अगर संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो फिर लिक्विड चीजें आप स्पेशली ले सकते हैं। बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्मोकिंग इत्यादि उस टाइम पर नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जनरली नजदीक से काम नहीं करना चाहिए। लाइक आप कई बार सोचते हैं कि मैं तो उस टाइम ऑफिस में हूं और मैं लैपटॉप पर काम कर रही हूं, मैं तेज कुछ बोल नहीं रही हूं। नहीं, आपको उस टाइम पर
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, आज मॉडर्न युग है और आप सभी लोग, कि आखिर ये सब क्यों नहीं करना चाहिए भाई, इन सब चीजों को करने से इंपैक्ट क्या पड़ता है? क्योंकि ये समय होता है किसी भी चीज को पलने के लिए, फूलने और फलने के लिए, सही तरीके से उसको डेवलप करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा साइंस भी कहता है। अब इस टाइम पर क्योंकि सूर्य चंद्रमा की एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही होती, ग्रहण आप जानते हैं तभी लगता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाती है। यही समय होता है जिसको पूर्णमासी कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। ऐसा सोवियत संघ ने गर्ग संहिता के अंतर्गत ये वर्णन बड़ा स्पष्ट रूप से आया है ग्रहण को लेकर के। ग्रहण हमेशा अमावस्या या पूर्णमासी पर ही लगता है, ये आप लोग जानते हैं। भूकंप अधिकतम तभी आता है जब दो ग्रहण एक साथ होते हैं, इसलिए भूकंप भी आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय पर जब सूर्य चंद्रमा की एनर्जी नहीं मिल रही होती है जिससे वो बच्चों को अच्छे से डेवलप होना चाहिए, इस समय पर होने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक एक्टिविटी उस बच्चे को ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इस कंडीशन में तेज आवाज में टीवी इत्यादि आपको नहीं देखना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर खाना भी पड़े तो ऐसे खाने को खाना चाहिए जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। जो लोग वृद्ध इत्यादि हैं, रोगी हैं, उनको डाइजेस्ट जल्दी हो, ऐसे भोजन को देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को ऐसी चीजों को देने का प्रयास करना चाहिए। संभव हो तो इस टाइम व्रत इत्यादि रख करके भगवान की आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण बड़ा फायदेमंद होता है उनके लिए जिनकी कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य चंद्रमा या शनि राहु या शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो, सूर्य केतु या चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हो, इसको ग्रहण दोष कहा जाता है। जब ग्रहण लगे, अगर उस टाइम पर आप तालाब के अंदर या नदी के अंदर, स्पेशली यदि नदी है आसपास, पानी में करीब इतना पानी में खड़े होकर के, नाभि से ऊपर पानी आए उतने पानी में स्नान करके और गंगा जी में या नदी में खड़े होकर के गायत्री जप का 108 बार प्रयोग करें, 108 बार गायत्री जप करें, तो उस कंडीशन में जो ग्रहण दोष के अंतर्गत आपके जीवन में रुकावट आ रही थी वो रुकावट नहीं आती है, ये परिस्थिति रहती है। किस राशि के लिए इस ग्रहण का क्या इंपैक्ट रहेगा? स्पेशली मेष राशि के लोग स्वास्थ्य से संबंधित चीजों से परेशान हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको उसके उपाय क्या है वो भी बताऊंगा। वृष राशि के लिए अगर इस ग्रहण की बात करते हैं, वृष राशि के लोग संतान से संबंधित चिंतित होंगे, प्रेम संबंध से संबंधित चिंताएं परेशान करेंगी। मिथुन राशि के लोगों की जो परिस्थिति मिथुन राशि के लोगों की जो परिस्थिति रहने वाली है, दुर्घटना का योग है। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने बेचने पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, मन मुताबिक चीजें प्राप्त होंगी, आपको बहुत आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि के लिए कुटुंब में अनावश्यक विवाद होने का योग है। बड़बोलेपन से आपको बचने की आवश्यकता है, बड़बोलेपन से आपको बचने की आवश्यकता है। कन्या राशि के लिए आप दुर्घटना का योग है, ग्रहण के समय बिल्कुल बाहर ना निकलें। तुला राशि के लिए आर्थिक व्यय का योग है, आर्थिक जो फाइनेंशियल लॉस है वो दिख रहा है, ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक लाभ का योग है, एक बहुत सुंदर फायदा आपको होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। धनु राशि के लिए कार्य में लाभ होगा, नौकरी परिवर्तन होगी। मकर राशि के लिए धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, इसलिए पूजन पाठ इत्यादि जरूर करें, भगवान की आराधना करें। कुंभ राशि के लिए अचानक कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, बनते हुए कार्य रुकेंगे, भगवान गणेश जी की आराधना करना फायदेमंद है। मीन राशि के लिए जीवन साथी को कष्ट होगा, तो इस पर ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें अच्छा अब क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें ना हो। ग्रहण का समय मैंने आपको बताया है, दोपहर 2:21 से प्रारंभ होकर के शाम को 6:14 तक रहेगा। ग्रहण के समय आप काम भी अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का रेगुलर जप करते रहिए या लगा दीजिए, वो मंत्र चलता रहे और अपने काम को करते रहिए। ग्रहण जब खत्म हो जाए तो फिर नहाइए और नहा करके चावल, चीनी, मिश्री, सफेद फूल ये दान कीजिए। पॉसिबल हो तो चांदी के बर्तन में गंगा जल लेकर के भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए।
तो ग्रहण का जो नकारात्मक इंपैक्ट है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या भारत में इस दिन मंदिर इत्यादि बंद रहेंगे, पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आपको बताना चाहता हूं, ये ग्रहण एक्चुअल में भारत में नहीं, ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। आखिर ये ग्रहण कहां कहां दृश्य है? तो ये जो ग्रहण होने वाला है ये स्पेशली कनाडा में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, अमेरिका इत्यादि के अंतर्गत रहेगा। अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक पूर्व एशिया में देखा जा सकेगा। तो न्यूयॉर्क में हो गया, यूएसए, मैक्सिको, चिली, ये सब एक अलग अलग जगह हैं। उसके साथ यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि पूर्व दक्षिणी अमेरिका था। अधिकतर पश्चिमी अमेरिका में यह ग्रहण खंग्रास रूप से देखा जा सकेगा। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि में, कोरिया, फिजी में यह ग्रहण खग्रास रूप में चंद्र उदय के समय देखा जा सकेगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है और उसके साथ साथ बस थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हॉलैंड, नॉर्वे इत्यादि के अंतर्गत बस सावधान रहेंगे और कुछ खास आवश्यकता नहीं है। भारत में यह ग्रहण नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार से किसी प्रेग्नेंट लेडी को, वृद्ध को, बालक को किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। भारत में सब कुछ नॉर्मल चलेगा, रूटीन में चलेगा। भारत में किसी प्रकार का कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करने की आवश्यकता है। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, इस शुभकामना के साथ। धन्यवाद। जय श्री।